आप लोगों के कोई भी एग्ज़ाम हो, CGL हो, CHSL हो, मॉक टेस्ट देते हो, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करते हो, कैसे भी प्रैक्टिस करते हो, नाउन के 5 ऐसे रूल्स हैं जो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। पहला रूल आपका है कि शब्द कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। कुछ शब्द हमारे पास ऐसे हैं जिनका प्लूरल नहीं बनेगा SAIS लगाने के, लेकिन अगर हमने उनमें SAIS लगा दिया तो उनका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे एडवाइस का एडवाइसिस किया तो सूचनाएं हो गया, नंबर का नंबर्स किया तो मात्राएं बन गया, पेन का पेन्स किया तो प्रयास हो गया, ईयर का ईयर्स किया तो दिखावटी हो गया, ग्रीन का ग्रीन्स किया तो हरी सब्जी हो गया, गुड का गुड्स किया तो बोझा हो गया, वाटर का वाटर्स किया तो समुद्र हो गया, वुड का वुड्स किया तो जंगल हो गया, सेंट का सेंट्स किया तो रेगिस्तान हो गया, अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट्स किया तो भाषाएं हो गई, क्वार्टर का क्वार्टर्स किया तो रहने वाले मकान हो गए। रूल नंबर 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मिलियन, बिलियन, 100, डजन, 1000, करोड़, लाख, इसमें स्कोर को भी आप जोड़ सकते हो। इनके साथ अगर कोई न्यूमेरिकल वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। आप 5 करोड़ कह सकते हो, 5 करोड़ों नहीं कहोगे। करोड़ों मतलब प्लूरल की तरफ जा रहा है, तो हम इसमें 2 मिलियन तो कह सकते हैं लेकिन 2 मिलियंस नहीं कह सकते। हम इसे 5 करोड़ तो कह सकते हैं लेकिन 5 करोड़ नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदी में भी तो हम इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, और जिसका प्लूरल हिंदी में नहीं बना रहे अंग्रेजी में भी उसका प्लूरल नहीं बनेगा। इनका प्लूरल कब बनेगा? जब इनके साथ में ऑफ लगा हो। 1000 के बाद, मिलियन के बाद, डजन के बाद, करोड़ के बाद अगर ऑफ लगा हो, फिर कोई प्लूरल नाउन आ जाए तो ऐसी कंडीशन में फिर इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 आपसे कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ या मेजोरिटी ऑफ। तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, इसकी 2 कंडीशन है। इन शब्दों के बाद अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। कंडीशन 2, अगर इनके बाद में नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। इनके बाद जैसा नाउन है वैसी वर्ब है। एग्जाम्पल, 1/3 ऑफ दिस बिल्डिंग सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आई। 1/3 ऑफ दीज रोड्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया। ये है रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 आपसे कहता है कि कुछ सब्जेक्ट, कुछ बीमारियों के नाम, कुछ मूवीज और बुक्स के नाम, कुछ गेम के नाम, कुछ अदर वर्ड्स दिखने में ऐसे लगते हैं जो प्लूरल हैं, लेकिन सही में वो किसी का नाम होते हैं, और नाम है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, एथिक्स, फिजिक्स और ये डिजीजेस, बीमारी के नाम, मम्स, मीजल्स, गट्स, रिकेट्स, सिंगल्स। बुक्स एंड मूवीज, 3 मस्कीटर्स, 3 इडियट्स भी आ जाएगा। 2 स्टेट्स, अरेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये सभी बुक्स और मूवीज के नाम हैं, और बुक्स एंड मूवीज के नाम है तो वो सिंगुलर होंगे। सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी। इसमें गेम के नाम भी है, डार्ट्स भी है, बिलियर्ड्स है, वाउल्स है, चेस है, ये सब गेम के नाम हैं, और गेम के नाम थोड़ी ना प्लूरल होते हैं। ये सिंगुलर होंगे, सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अदर्स में आपके समन्स है, दिखने में सिंगुलर लगता है, होता प्लूरल है। न्यूज़ है, दिखने में प्लूरल लगता है, होता सिंगुलर है। इनिंग्स है, दिखने में प्लूरल लगता है, होता सिंगुलर है। इसके अलावा रूल नंबर 5 है, जिनके डबल प्लूरल बनते हैं और डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग प्लूरल, अलग अलग मीनिंग। जैसे क्लॉथ के 2 प्लूरल बनते हैं। एक है आपका क्लॉथ्स, इसका मतलब होता है कपड़े के टुकड़े, और एक बनता है CLOTHES, जिसका मतलब होता है गारमेंट्स, सिले सिलाए कपड़े। एक है डाइज, डाइज मतलब सांचे, जिसे हम किसी चीज को आकार देते हैं, जैसे गुजिया अभी बनाएंगे, होली आ रही है ना। डाइस, डाइस मतलब पासा, जो लूडो में यूज करते हैं या जो हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं। ब्रदर के 2 प्लूरल बनते हैं, ब्रदर्स बनता है सगे भाइयों के लिए, और ब्रदर बनता है जब हम भाई बंधु की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। इंडेक्स के भी 2 प्लूरल बनते हैं, एक इंडेक्सिस और एक इंडाइसिस। इंडेक्सिस का मतलब होता है सूची, लिस्ट, जो किसी भी चीज की एक लिस्ट होती है, और उसके बाद है इंडाइसिस, जो एक तरह से मैथमेटिकल साइंस में यूज होते हैं। ये 5 ऐसे रूल्स हैं जिनका सभी एग्जाम्स में बोलबाला रहता है, इनके क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं।
अब आपके मन में होगा सर 5 रूल से क्या होगा और पढ़ाओ, तो इसके लिए आप रोज रात को 9 बजे, चैनल का नाम मैं आपको बता रहा हूं, चैनल का नाम है इंग्लिश विद संजीव सर। ये अपना चैनल है, कोई फाउंडेशन नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। इंग्लिश विद संजीव सर पर रोज रात को 9 बजे आओ और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इंग्लिश पढ़ो। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इंग्लिश को पढ़िए। साथ ही साथ सुबह 8:30 बजे जुड़िए। सुबह 8:30 बजे अगर आप जुड़ते हैं तो आप वो कैप पढ़ सकते हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, CHSL हो, MP पटवारी हो, राजस्थान LDC हो, आपका एग्ज़ाम CGL हो, MTS हो, CHSL लिख ही दिया हमने, CPO हो, NDA CDS हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस चैनल पे जुड़ सकते हो, कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो। देखो, इंग्लिश को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है चैप्टर वाइज पढ़ना। यूट्यूब पे आपको प्रीवियस ईयर कराने वाले खूब मिल जाएंगे, यूट्यूब पर आपको क्वेश्चन कराने वाले खूब मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, पता नहीं क्या क्या चलने लगा है आजकल तो लेकिन चैप्टर वाइज पढ़ाने वालों की संख्या ना के बराबर या हम कह दें है ही नहीं। तो चैप्टर वाइज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ रोज़ रात को 9 बजे। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, आइए, पढ़िए, सीखिए और अपने सपने साकार करिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इंग्लिश विद संजीव सर पर भी मेरी क्लास को रेगुलर देखिए। जो भी चैप्टर हैं, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, कंजंक्शन हो, प्रपोजिशन हो, सब आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, पढ़िए, सीखिए।